प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी नादान दोस्त भाग 5 वर्कशीट नंबर 12 को कर रहे हैं। ये कक्षा 6 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या फिर अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो पिछला कार्यपत्रक था उसमें हमने पढ़ा था कि जब दोपहर में माताजी सो जाती है तो उसके सोते ही केशव और श्यामा चिड़िया के घोंसले में जो अंडे रखे हुए थे उनको धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढक ढक देते हैं उसको, और पास में पानी और कुछ चावल के दाने भी रख देते हैं। आज हम उससे आगे करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोनों चिड़िया अर्थात घोंसले में दो चिड़िया रहती थी, बार बार कोनिक्स पर आती, जो कोना था उस पर आती, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। उस पर बैठती नहीं थी बल्कि उड़ जाती थी, आती देख करके उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। अब केशव सोचता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं इसलिए शायद ये नहीं बैठ रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाता है जहाँ से लेके आया था। चौकी जहाँ से लेके आया था वहीं पर रख दी, और श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अब श्यामा रोने लगी। तुमने मुझे नहीं दिखाया। कहती अरे भैया आपने मुझे तो दिखाया ही नहीं, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब शिकायत करती है उसकी बहन, कह रहा मम्मी से कह दूंगी, क्योंकि दोनों ने छुप के काम किया था माता पिता से। केशव कहता है अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, देख ले बहन बहुत मारूंगा, क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। कह देता हूँ श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अब श्यामा कहती, कह रहा अच्छा अब मुझे मारने के लिए कह रहा है, पहले मुझे दिखाया क्यों नहीं ये बता। केशव और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। अब केशव क्या कहता, बहाना तो बनाएगा कोई ना कोई। कह रहा गिर पड़ती तो चार सर नहीं हो जाते। चार सर होने का मतलब ही आपका सर फट जाता और उसके चार हिस्से हो जाते। श्यामा, अब श्यामा कहती है, श्यामा हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी। अच्छा कह रहा अच्छा हो जाते तो हो जाते, कोई बात नहीं थी, डर थोड़े है कोई। इतने में क्या अचानक कोठरी का दरवाज़ा खुला। जिस कोठरी में दोनों वे खड़े थे उसका दरवाज़ा खुलता है। माँ ने आँखों से धूप से आँखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब आए। अब माँ कहती है बच्चों को, कह रहा तुम दोनों बाहर कब आ गए, प्रश्न करती है। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। अब माँ अपना प्रश्न दोहराती है कि मैंने आपको कहा था कि आप दोपहर को बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला। कह रहा किवाड़ किसने खोला। माँ दूसरा प्रश्न करती है ये। अब श्यामा बोल पड़ती है, किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। कौन सी बात, कि केशव ने मुझे अंडे नहीं दिखाए, ये बात उसने माँ से नहीं की। उसको डर था कि शायद भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था। क्यों काँप रहा था, क्योंकि उसे डर था जब श्यामा ने ये कह दिया कि किवाड़ केशव ने खोला, अब शायद श्यामा ये ना कह दी कि केशव ने ऊपर चढ़ के अंडे भी देखे और मुझे नहीं दिखाए, तो डर से काँप रहा था कहीं श्यामा कह न दे कि अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि भाई एक बात तो कह दी अब दूसरी भी कह सकती है श्यामा। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत मतलब प्यार के मारे, भाई बहन का जो आपसी प्यार होता है उसके कारण श्यामा चुप थी। यह इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से दोनों ही बातें थी, क्योंकि हिस्सेदार तो वो भी थी और केशव भी था। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब लेखक कह रहा है इसको हम कुछ नहीं कह सकते भाई, उसने क्यों नहीं कहा, कैसे नहीं कहा। शायद दोनों बातें थी भाई, भाई बहन के प्यार के कारण भी चुप थी, या फिर दोनों ही इस काम में हिस्सेदार थे, इसके कारण उसने नहीं की। इसलिए माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ दोनों को डांटती है और कमरे में बंद कर देती है। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अम्मा बच्चों को दोपहर का समय था तो पंखे से हवा करने लगी, क्योंकि पहले लाइट इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी।
लू एक गर्म हवा होती है जिसको हम लू कहते हैं और जो गर्मियों के मौसम में चलती है। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अर्थात दोनों बच्चे दोपहर में सो गए थे। आइए अब इसके अभ्यास के प्रश्नों को जानते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अब आपकी वर्कशीट है प्रश्न नंबर 1। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तो इसका आंसर है दोनों बच्चों को डर था कि यदि हमने बाहर निकलने का कारण बताया तो मम्मी हमें बहुत पीटेगी, अर्थात हमारी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, इसलिए दोनों बच्चों ने नहीं बताया। प्रश्न नंबर 2, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे और इसी कारण से श्यामा की आंखों में आंसू भर आए थे, अर्थात वो रोने लगी थी कि मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए। अब हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? अब माँ ने जो पहला सवाल किया था प्यारे बच्चों कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए। दूसरा सवाल था मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना। तीसरा किवाड़ किसने खोला। तो ये सवाल माँ ने बच्चों से किए थे। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया था? तो प्यारे बच्चों, केशव को डर था कि कहीं श्यामा अंडे न दिखाने वाली बात मम्मी को न बता दे, इसलिए केशव डर गया था। प्रश्न नंबर 5, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई छुप कर काम कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अपनी स्वेच्छा से लिखना है यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो। हाँ, आप लिख सकते हैं। मैं कुछ दिशा निर्देश के लिए आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ है जब मैं मम्मी को बिना बताए दोपहर में नदी में नहाने चला गया था और कुछ समय बाद मम्मी मुझे ढूंढते हुए नदी पर भी पहुंच गई थी, क्योंकि जब जैसे मम्मी को पता लगा कि मैं बाहर हूँ तो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गई और मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और बाद में कहा कि बिना मम्मी पापा को बताए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात मम्मी पापा को बता करके ही कोई कार्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।